नमस्कार, मैं हूं अमृति कृष्णम और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। कोरोना महामारी के बीच कौन बनेगा विजेता? क्या एक बार फिर इतिहास दोहराएगी और पिछले 15 साल से सत्ता का कमान संभाल रहे नीतीश कुमार की एनडीए सरकार अपनी हुकूमत बरकरार रखेंगी या फिर इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब सियासी गहमागहमी और बढ़ गई है और सभी की निगाहें अब टिकट बंटवारे पर टिकी है। खबरों की माने तो एनडीए और महागठबंधन के बीच टिकट बंटवारे को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी है। दोनों के गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक सभी दलों की सीटें चिन्हित हो चुकी है। एनडीए में भाजपा और जेडीयू के बीच भी इस बात को लेकर कई बार मंथन किया जा चुका है। संभवतः 30 सितंबर तक यह बात बेपर्दा हो जाएगी। वहीं बिहार के रॉबिनहुड बन चुके पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया है। जहां तक राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन का सवाल है तो खुद राजद 145 से 150 सीटों पर लड़ेगा। यह एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यहां तक सुना जा रहा है कि राजद ने अपने सभी उम्मीदवारों से उनके निर्धारित इलाके में जाके चुनावी प्रचार प्रसार करने की हामी तक भर दी है। दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक भी मौका न गंवाते हुए लगातार दूसरे दिन ट्वीट करते हुए कविता साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जिसमें चलाया पैदल बिहारी बदल दो अब की उसकी बारी। इस कविता में उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से लेकर कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर कटाक्ष किया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा उत्साह कांग्रेस के खेमे में दिख रही है। वजह यह है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 41 सीटों से लड़ी थी, लेकिन इस बार उनकी तादाद बढ़कर 65 होने की कांग्रेस को पूरी उम्मीद है। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने दावा किया है कि उनके प्रमुख चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने की इच्छुक है। लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनके प्लान के अनुसार उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों को सभी जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरने का पूरा मन बना लिया है और वहीं एक कड़ी लड़ाई लड़ने को बिल्कुल तैयार है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की सरकार में अभी और कितने रोमांचक मोड़ आने बाकी हैं। इन सब के बीच हम कैसे भूल सकते हैं उनको जिन्होंने लेट्स ओपन बिहार का नारा लगाकर बिहार वासियों के दिलों में धीरे से ही सही लेकिन काफी अहम जगह बना ली है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक पुष्पम प्रिया चौधरी की। बता दें कि मिस चौधरी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता विनोद कुमार चौधरी की बेटी है। विनोद मूल रूप से दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले हैं। पुष्पम प्रिया ने दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल में पढ़ाई कर मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है। पुष्पम ने पिता से अलग अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स पार्टी बनाई है, जिसके साथ वो विकास का दावा कर रही हैं।